हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में बात की थी अबाउट मेथड। हमने देखे थे कौन कौन से, किसके लिए मेथड देखे थे हमने। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स के लिए कंडेंसेशन मेथड, ठीक है। फिजिकल और केमिकल। फिजिकल कुछ खास नहीं है, इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया था। केमिकल इम्पोर्टेंट है। केमिकल मेथड्स को हमने 4 टाइप में डिफाइन किया था, जिनकी 4 रिएक्शंस थी जो आपको ध्यान रखने के लिए बोला था मैंने। फर्स्ट थी आपकी डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। उससे हम किसका सोल बनाते हैं, आर्सेनिक सल्फाइड का, AS2S3 का, याद होना चाहिए, ठीक है। सेकंड थी आपकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से हम किसका सोल बनाते हैं, किसका, बिल्कुल सही, सल्फर का, ठीक है। रिडक्शन, रिडक्शन से हम किसका सोल बनाते हैं, गोल्ड का सोल। और लास्ट एंड फाइनल हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से हम किसका सोल बनाते हैं, FeOH होल थ्राइस का, ठीक है। चारों आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देख ली थी, दैट इज चार्ज ऑन कोलॉइड्स, कि हाँ जो आपके कोलॉइड्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है। रीजन क्या है, प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन थ्योरी। ये चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका कोलाइड होता है वो आपके सॉल्यूशन में से कॉमन आयन को क्या करता है, अपनी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका कोलाइड के ऊपर चार्ज आ जाता है। वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। दोनों के एग्जांपल मैंने आपको 3 लिखवाए थे, आपको ध्यान रखने हैं वो, ठीक है। इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। थ्योरी वाला आपका चैप्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, ठीक है ना। कोई सोचने समझने वाला कोई इसमें लफड़ा नहीं है, ठीक है। याद होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको इनको रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स भी पढ़ी थी छोटी, जो आपके चार्ज होता है कोलॉइड्स, वो आपके कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी को भी डिफाइन करते हैं। जितना आपका चार्ज होगा कोलॉइड के ऊपर, वो आपका कोलॉइड उतना ही स्टेबल होगा। लेकिन अगर उसमें से चार्ज कंप्लीट हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो आपका जो कोलॉइड है वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात की थी हमने। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो डीपी पार्टिकल्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है। एक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रो ओस्मोसिस, जहाँ पे DM पार्टिकल का क्या होता है, मूवमेंट होता है। और एक और पॉइंट हमने पढ़ा था, दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, वो pH होती है जहाँ पे आपके कोलाइड का जो नेट मूवमेंट होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब उस पॉइंट पे आपके जो कोलॉइड है उनके ऊपर चार्ज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। इसका मतलब वहाँ पे एट दैट पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे आपका जो कोलाइड है वो क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं इनको आपको हाईलाइट करना है और याद रखना है, ठीक है। चलिए आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स की, जिसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। देखिए सेकंड है आपका टिंडल इफेक्ट। देखिए टिंडल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है ना। आपने थिएटर्स वगैरह में देखा होगा, थिएटर्स वगैरह में आपके पीछे की तरफ से एक लाइट आती है, ठीक है, और सामने एक कोन शेप बनाती हुई, किस टाइप का शेप बनाती है, कोन शेप बनाती है, कोन शेप बनाती हुई आपके स्क्रीन के ऊपर गिरती है, ठीक है। वो जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप क्या कीजिएगा, इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे भी कर सकते हो। आप एक कांच का गिलास लीजिएगा, उसमें पानी भरिएगा और उसमें 2-4 बूंद आपको मिल्क की डालनी है, ठीक है। उसके बाद उसको स्टिर कर देना है, ठीक है। और आपको एक डार्क रूम में जाना है, ठीक है, या फिर जो भी रूम हो वहाँ की लाइट बंद कर देना है। अपना मोबाइल लेना है और उससे कांच के गिलास की तरफ देखना है, ठीक है। टॉर्च चलानी है मोबाइल से, या फिर कोई भी आपकी जो टॉर्च है वो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसको आपको नज़दीक लाना है, किसके, गिलास के पास में। वहाँ से आपको जब रोशनी, वो जो लाइट गिरेगी आपके कांच के गिलास पे, वहाँ पे उसको आपको जो उसका पाथ दिखाई देगा, एक कोन शेप में पाथ दिखाई देगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, आपका टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, ठीक है ना।
जैसे बहुत सी जगह बंद कमरे होते हैं तो वहाँ से एक छोटे से छेद से लाइट आती है, तो वहाँ पे आपको धूल के कण, उनका जो मूवमेंट है, धूल के कण है, वो भी आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सब आपके टिंडल इफेक्ट की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है, और जो आपका जो कोन बनता है वो एंगल से, उसे हम बोलते हैं टिंडल कोन। ठीक है, तो देखिए टिंडल इफेक्ट के बारे में हम लिखें तो हम क्या कर सकते हैं, इट इज द व्हेन द लाइट is passed through when the light is passed through a colloid, the path of light becomes visible। ठीक है, when the light is passed through a colloid, the path of light becomes visible। This phenomena is known as Tyndall effect। और जब आप टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व करते हो, उस कोन को ऑब्जर्व करते हो, कभी भी आप थिएटर्स में जाओ तो ये चीज़ ऑब्जर्व करना कि अगर आपके ऊपर से वो लाइट पास हो रही है और अगर आप उसके ठीक नीचे बैठे हो 90 डिग्री एंगल पे, तो वो जो आपको कोन दिखेगा उसका कलर कैसा होगा, ब्लूइश कलर होगा। ठीक है ना, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री पे हमेशा आपको ब्लूइश कलर ही शो होता है। वो भी क्यों होता है वो भी हम देखेंगे, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिस फिनोमेना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। फर्स्ट तो आपका ये हो गया, सेकंड आप लिखिए व्हेन व्यूड फ्रॉम राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स आपका 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, व्हेन व्यूड फ्रॉम राइट एंगल विथ द हेल्प ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है, किसी अगर हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं, व्यू करते हैं, ठीक है ना, व्हेन व्यूड फ्रॉम राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, दी पाथ, या फिर आप कलर लिख लीजिए, ऑफ कोन इज bluish। bluish and this is known as टिंडल कोन। वो जो आपका कोन रहेगा, जो बनेगा ब्लूइश कलर का, उसे हम क्या बोलेंगे, टिंडल कोन बोलेंगे। ठीक है, देखिए कैसे होता है ये हम बात करते हैं, ऑब्जर्व कैसे होता है। जैसे ये मान लो आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, लाइट की वो ले ली, टॉर्च ले ली। ठीक है, टॉर्च से आपके क्या हो रही, लाइट स्कैटरिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक लेंस ले लिया। ठीक है, लेंस के जरिए क्या होगी, यहाँ से जब लाइट पास होगी आपके कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो एक कोन का शेप में पास होगी। देखिए इस शेप में। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लूइश कलर दिखाई देगा। ये जो ब्लूइश कोन होता है, ये जो ब्लूइश कोन है, इसी कोन को हम क्या बोलते हैं, आपका टिंडल कोन। क्या बोलेंगे, टिंडल कोन। ठीक है, और अगर हम व्यू करें कहाँ से, राइट एंगल से, डेट इज 90 डिग्री से,
जैसे आप मान लीजिए ये आपकी आई है, ठीक है। यहाँ से अगर हम व्यू करें किसकी हेल्प से, आपके अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है। ये मान लीजिए आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, उससे जब आप व्यू करोगे, ठीक है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल से, तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे जो कलर दिखाई देगा इस कोन का वो कैसा होगा, ब्लूइश कलर। ठीक है, रीजन क्या है इसका, कारण क्या है, अगर हम बात करें कि ये कलर क्यों दिखाई देता है, और दिखाई देता है तो ब्लू ही क्यों दिखाई देगा। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि लाइट जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी स्कैटरिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जिस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी स्कैटरिंग क्या होती है, कम होती है। रेड कलर उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो उसकी जो स्कैटरिंग होगी वो क्या होगी, कम होगी। ब्लू कलर जिसकी वेवलेंथ क्या है, कम हो, ठीक है, तो उसकी जो स्कैटरिंग होगी वो होती है, ज़्यादा होती है, और वो मैक्सिमम होती है आपके 90 डिग्री एंगल पे, राइट एंगल पे। यहाँ पे जो स्कैटरिंग होती है वो सभी जगह होती है, यहाँ पे जो स्कैटरिंग होती है वो सभी जगह होती है, इस डायरेक्शन में भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी। स्कैटरिंग तो हर जगह होती है, बट मैक्सिमम जो स्कैटरिंग होती है आपकी वो कहाँ होती है, राइट एंगल पे, दैट इज़ 90 डिग्री पे होती है। और वहाँ पे आपको कौन सा कलर दिखाई देता है, ब्लूइश कलर दिखाई देता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको हम नोट करके लिख भी देते हैं कि कोजेज ऑफ स्कैटरिंग, कोजेज ऑफ स्कैटरिंग और कोजेज ऑफ टिंडल इफेक्ट। रीजन है आपका स्कैटरिंग, तो ठीक है ना। टिंडल इफेक्ट का कोज क्या है, रीजन क्या है, तो रीजन सिंपल है कि लाइट जो आती है कोलाइड पार्टिकल्स में क्या होते हैं, आपके जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वहाँ से लाइट की क्या होती है, स्कैटरिंग होती है, ठीक है, उससे टकराते हैं, स्कैटरिंग होती है पार्टिकल्स के, इस वजह से आपको टिंडल इफेक्ट शो होता है। सिंपल सा रीजन है। टिंडल इफेक्ट is due to the scattering of light by colloidal particles, ठीक है। जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से जो स्कैटरिंग होती है उस वजह से आपको टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ऑब्जर्व होता है, ठीक है। आप यहाँ और पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया कि जो मैक्सिमम होती है स्कैटरिंग, ठीक है, वो कहाँ पे होती है, आपके 90 डिग्री पे, और आपको ब्लूइश कोन दिखाई देता है वहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, स्मॉल होती है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं सिंस स्मॉल वेवलेंथ हैव maximum scattering, since small wavelength have maximum scattering, so at right angle there will be maximum scattering with bluish color और with bluish cone, या आप ब्लूइश कलर लिख लीजिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी, स्कैटरिंग हर जगह होगी बट मैक्सिमम कहाँ होगी, आपके 90 डिग्री पे होगी, ठीक है। और वहाँ पे जो हमें कलर दिखाई देगा वो कौन सा होगा, आपका ब्लूइश कलर दिखाई देगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो ये सिंपल सा है आपका टिंडल इफेक्ट। क्या होता है, जब आपका लाइट को हम कोलाइड से पास करते हैं तो आपको एक कोन शेप का दिखाई देता है,
ठीक है, कोन शेप का, इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये थिएटर्स में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है ना। 90 डिग्री से अगर हम एंगल से देखें तो आपको ब्लूइश कलर दिखाई देगा। ये होता है आपका कोन जो होता है, इसे हम बोलते हैं आपका टिंडल कोन बोलते हैं। रीज़न क्या है टिंडल कोन के, कि जो आपके कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट के ऊपर क्या करते हैं, स्केटरिंग करते हैं लाइट की, ठीक है, जिसकी वजह से, और वो जो स्केटरिंग होती है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, आपके 90 डिग्री एंगल पे। 90 डिग्री एंगल पे आपकी स्केटरिंग मैक्सिमम होती है और वहाँ पे आपकी वेवलेंथ जो होती है स्मॉल होती है, और वहाँ पे आपको कलर कौन सा दिखाई देगा, ब्लूइश कलर दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, आपको ज़्यादा डीप में घुसने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं टिंडल इफेक्ट की, जो आपको शो हो रहा है उसकी क्या क्या कंडीशंस है, कि किन किन कंडीशंस पे हमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। इसे एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम कंडीशंस पढ़ लेते हैं टू शो टिंडल इफेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं आपके कंडीशंस टू शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को शो करने की कौन कौन सी आपकी कंडीशंस होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कंडीशंस टू शो टिंडल इफेक्ट। कौन कौन सी कंडीशंस है जो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। देखिए फर्स्ट कंडीशंस तो ये इंपॉर्टेंट होती है कि जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स की जो साइज है, दैट इज उनका डायमीटर, और जो इंसिडेंट लाइट है उनकी जो उसकी जो वेवलेंथ है, दोनों जो होनी चाहिए उनमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए, तभी आपको क्या होता है, टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। अगर उनमें ज़्यादा डिफरेंस रहेगा साइज का, तब आपको टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, और अगर होगा तो आपको कम होगा, ठीक है ना। तो मेन पॉइंट यही है आपका फर्स्ट, that is there should not be large difference between the size of colloidal particles that is diameter and the wavelength of incident light। ठीक है, पहला कंडीशन तो यही है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो जो डीपी और डीएम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उनमें ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्केटरिंग, और जितनी ज़्यादा स्केटरिंग होगी उतना ही आपको टिंडल इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयर शुड बी लार्ज डिफरेंस between the refractive index of dp and dm particles। तो ये दो इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं टू शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। थर्ड, इसी में अगर हम बात करें तो टिंडल इफेक्ट जो होता है आपके जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं उनमें क्या होता है, दिखाई देता है, शो होता है, जबकि लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होते हैं उनमें ये शो नहीं होता। क्यों, क्योंकि लायोफिलिक आपके जो कोलॉइड्स होते हैं उनमें क्या होता है, डीपी और डीएम के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स होता है, और अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। इस वजह से आपके लायोफिलिक कोलॉइड्स में ये शो नहीं होता है टिंडल इफेक्ट, जबकि लायोफोबिक कोलॉइड्स में क्या होता है, अपीयर होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो टिंडल इफेक्ट generally
ऑब्जर्व इन लायोफोबिक colloids because in lyophilic colloid the difference between refractive index RI, ठीक है, refractive index of DP and DM is small due to presence of attraction force between them, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। चलिए, ये था अपना टिंडल इफेक्ट। क्या होता है टिंडल इफेक्ट, हमने देखा क्यों होता है, उसके क्या क्या रीजंस है, कोजेज हैं, वो हमने देखा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब आप लाइट पास करते हो, ठीक है, किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो आपको उस लाइट का क्या है, पाथ विजिबल होता है, पाथ दिखाई देता है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और वो जो कोन बनाता है आपका पाथ, उसे हम बोलते हैं आपका टिंडल कोन। 90 डिग्री देखने पे आपको जो स्केटरिंग होती है वो होती है मैक्सिमम एट 90 डिग्री पे। अगर स्केटरिंग मैक्सिमम हो रही है तो वहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम, मतलब कम होगी। और वो जो कम वेवलेंथ होती है, स्मॉल वेवलेंथ, उसका कलर होता है ब्लू। तो जब हम इसे 90 डिग्री से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें, क्योंकि 90 डिग्री पे क्या होती है, मैक्सिमम स्केटरिंग होती है, तो मैक्सिमम स्केटरिंग हो रही है 90 डिग्री पे, तो मतलब यहाँ पे वेवलेंथ जो होगी मिनिमम होगी। तो वहाँ पे जो वेवलेंथ होती है वो, उसका कलर हमें दिखाई देता है हमेशा कौन सा, ब्लूइश कलर दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप इस एंगल से देखोगे तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी मिनिमम स्केटरिंग होगी, तो यहाँ से आपको ब्लू कलर नहीं दिखाई देगा, आपको कुछ और कलर दिखाई देगा, ठीक है। काजेज हमने देख ही लिए कि क्यों क्यों होते हैं टिंडल इफेक्ट, स्केटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होते हैं, ठीक है। जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को पहले एब्जॉर्ब करते हैं अपने सरफेस के ऊपर और फिर आपके क्या करते हैं, स्केटरिंग करते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया। कंडीशंस टू शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट शो करने की इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या होती है, उनके बीच में साइज का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वेवलेंथ और कोलाइडल पार्टिकल की साइज सेम होनी चाहिए ऑलमोस्ट, जबकि उनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डीपी और डीएम में, उनमें डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। अगर डिफरेंस कम हुआ तो आपको टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा, जो होता है आपके लायोफिलिक में, ठीक है, जहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो डिफरेंस होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, स्मॉल होता है। जबकि लायोफोबिक में आपका टिंडल इफेक्ट जनरली क्या हो जाता है, ऑब्जर्व होता है, ठीक है। चलिए, इसे आप नोट कीजिए, फिर हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, कोलोइड की, ठीक है। चलिए, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए, अब हम पढ़ते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइड्स, ठीक है, जो है आपकी कलर ऑफ कोलोइड्स। जो आपके कोलोइड्स होते हैं उनका अलग अलग कलर शो होता है, ठीक है ना। तो वो जो कलर होता है वो डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर। वो हम देखते हैं कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर आपका कोलोइड का कलर डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड फैक्टर है दैट इज कलर ऑफ कोलोइड्स। तो कलर ऑफ कोलोइड्स होता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स है वो हम देखते हैं। कलर ऑफ कोलोइड्स डिपेंड्स ऑन the following फैक्टर्स, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें, फर्स्ट आता है आपका दैट इज साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। जैसे जैसे आपकी कोलोइडल पार्टिकल का साइज चेंज होता है, आपके क्या होता है, कलर भी चेंज होता है। अगर हम बात करें, एग्जांपल लेते हैं हम गोल्ड सोल की,
तो देखिए अगर आपके पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें आपने फाइन गोल्ड पार्टिकल्स को लिया है, फाइन गोल्ड पार्टिकल्स मतलब बहुत ही छोटे छोटे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो कोलॉइड का कलर दिखाई देगा वो कैसा होगा, आपको रेड कलर दिखाई देगा, ठीक है। वहीं अगर आप कोर्स गोल्ड पार्टिकल्स ले लेते हो तो जो आपको कलर दिखाई देगा दैट इज पर्पल। और जैसे जैसे आप साइज को और इंक्रीज करते जाते हो, फर्दर एज साइज इज फर्दर increases it becomes bluish, और पहले क्या हो जाता है ब्लू कलर का होता है, उसके बाद गोल्डन कलर का हो जाता है। increases it becomes blue and then golden, उसके बाद लास्ट में वो कैसा कलर हो जाता है, गोल्डन कलर का। तो जैसे जैसे आप कोलाइड की जो आपका पार्टिकल है उसकी साइज इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो आपका कोलाइड का क्या होता है, कलर भी चेंज होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फैक्टर था, आपको ध्यान रखना है। सेकंड अगर हम बात करें, यही हम ले लेते हैं सेकंड होता है आपका दैट इज इंसिडेंट लाइट, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। बिल्कुल सही है ये, क्यों, क्योंकि देखिए जैसे जैसे इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ चेंज होगी आपको जो कलर है वो भी क्या होगा, डिफरेंट दिखाई देगा। क्यों, हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल, ठीक है। वी वॉयलेट ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज और ये आपका रेड, ठीक है। जो लाइट आपको एब्जॉर्ब होती है उसके जस्ट अपोजिट लाइट क्या होती है, इमिट होती है, ठीक है। अगर कोलाइडल सॉल्यूशन ने आपके जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने अगर ब्लू लाइट की वेवलेंथ को क्या किया, ऑब्जर्व किया है, मतलब एब्जॉर्ब किया है, तो वो आपकी ऑरेंज कलर की लाइट को क्या करेगी, जो वेवलेंथ है उसको क्या करेगी, इमिट करेगी। तो डिपेंड करता है, जैसे जैसे आप वेवलेंथ चेंज करते जाओगे इनमें से आपको जो कोलाइड का कलर है वो भी क्या होगा, डिफरेंट दिखाई देगा, ठीक है। सिंपल सी है ये आपकी थ्योरी। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड हम कह सकते हैं द एंगल at which the observer receives the light कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो किस एंगल से आपको लाइट को देख रहा है। अगर उसने एंगल चेंज कर दिया तो लाइट का जो कलर है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले टिंडल इफेक्ट में भी बताया था ये, कि जैसे मान लो ये आपका कोई भी कोलाइडल पार्टिकल से, मिल्क का कोलाइडल पार्टिकल ले लीजिए आप, ठीक है। यहाँ से आपकी लाइट क्या हो रही है, इमिट हो रही है, ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है वो, ठीक है, इंसिडेंट लाइट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लाइट की स्कैटरिंग होगी, दो डायरेक्शन हम मानते हैं इसकी, ठीक है। एक तो 90 डिग्री पे होगी जिसे हम बोलते हैं आपकी रिफ्लेक्टिव लाइट, ठीक है, और एक होगी सीधा स्ट्रेट जिसे हम बोलते हैं आपके ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। एक तो रिफ्लेक्टेड लाइट है या फिर रिफ्लेक्टिव लाइट, और एक है आपकी ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपकी मैक्सिमम स्कैटरिंग होती है वो कहाँ पे होती है, 90 डिग्री पे, राइट एंगल पे, जबकि मिनिमम जो आपकी स्कैटरिंग होती है वो होती है आपके ट्रांसमिटेड लाइट में। यहाँ पे क्या होगी, आपकी मिनिमम स्कैटरिंग होगी सबसे कम। अगर यहाँ पे मिनिमम स्कैटरिंग होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। और रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो होती है मैक्सिमम, हमें पता है।
तो यहाँ पे ट्रांसमिटेड लाइट से अगर आपका व्यूअर से, अगर जो व्यूअर आपका यहाँ से ऑब्जर्व करता है लाइट को, ठीक है, तो आपको रेड कलर ऑब्जर्व होगा। कौन सा कलर? रेड कलर कोलॉइड का। वहीं अगर आपका व्यूअर यहाँ पे, यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो ये जो लाइट है उसका कलर कौन सा दिखाई देगा? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्कैटरिंग होगी, और मैक्सिमम स्कैटरिंग जो होती है आपके, मतलब वेवलेंथ मिनिमम होगी कहाँ पे? ब्लूइश कलर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर शो होगा, ठीक है। और बीच बीच में अगर आप और एंगल चेंज करते जाओगे, बीच में कहीं से देखोगे तो आपको कोई तीसरा कलर शो होगा, ठीक है, जो आपके ब्लू और रेड के बीच में रहेगा, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आप ऑब्जर्वर अपना एंगल चेंज करता रहेगा, ठीक है ना, वैसे वैसे क्या होगा, जो कलर है कोलाइट का वो भी क्या होगा? चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये है कुछ फैक्टर्स, 3 ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इसके लिए, कलर ऑफ कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपके कोलाइट्स की 4th प्रॉपर्टी, दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। वो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं आपके 4th प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज ब्राउनियन इफेक्ट या फिर ब्राउनियन मूवमेंट। फोर्थ आपकी प्रॉपर्टी है, दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। देखिए, तो रॉबर्ट ब्राउन नाम का आपका एक साइंटिस्ट था जिसने इस फिनोमेना को क्या किया था? ऑब्जर्व किया था, ठीक है। कुछ नहीं, इस फिनोमेना में सिंपल सा है कि जो भी आपका कोलाइड्स होते हैं उसमें डीपी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं। उनका कुछ जिगजैग टाइप का क्या होता है? रैंडम मोशन होता है, ठीक है। बस ये जो मोशन है ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था आपके रॉबर्ट ब्राउन ने, और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? आपका ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ लिख लेते हैं, दी zigzag motion of colloidal particles is known as Brownian movement, ठीक है। ये होता क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके डीपी के साथ साथ आपके डीएम के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जो डिस्पर्जन मीडियम है उसके पार्टिकल भी प्रेजेंट होंगे। तो वो पार्टिकल्स क्या है? जैसे मान लो ये डीएम का पार्टिकल है, वो इससे टकराएगा डीपी के पार्टिकल से, ठीक है। डीएम का पार्टिकल डीपी से टकराया, फिर डीपी का आगे बढ़ा, आगे जाके वो किसी फिर डीएम से टकराया, तो इस टाइप से आपका जो मूवमेंट है डीपी का वो क्या करेगा? कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। इसी वजह से आपका ब्राउनियन मूवमेंट होता है, ठीक है ना। तो आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, इन ब्राउनियन मूवमेंट, इन ब्राउनियन मूवमेंट दी डीएम पार्टिकल्स कोलाइड, कोलाइड्स बोल लीजिए या फिर आप बोल लीजिए बोम्बार्डमेंट, बोम्बार्डमेंट विथ डीपी पार्टिकल्स continuously. In Brownian movement, the DM particles collides with DP particles continuously. That's why Brownian movement appears.
ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। और जैसे जैसे आपके जो डीएम का जो साइज़ है वो इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है ना, उनका मूवमेंट क्या होता है, धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो आपका जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, इसे भी आप नोट कर सकते हो। एज दी साइज ऑफ डीएम पार्टिकल increases, the Brownian movement decreases। ठीक है, आपका ब्राउनियन मूवमेंट क्या होगा, डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, चलिए यही होता है आपका सिंपल सा ब्राउनियन मूवमेंट। इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए। प्रिडिक्ट द चार्ज ऑन कोलॉइड, चार्ज ऑन कोलॉइड form when FeCl3 is treated with, फर्स्ट है आपका हॉट वाटर और सेकंड है आपका NaOH। ठीक है, FeCl को जब आप ट्रीट करते हो हॉट वाटर के साथ और NaOH के साथ, तो जो कोलाइड फॉर्म होगा उसके ऊपर चार्ज कौन सा प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क जो आपको ट्राई करना है। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की किसके बारे में, हमने प्रॉपर्टीज़ देखी कोलॉइड्स की। ठीक है, कि कोलॉइड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। चार्ज ऑन कोलॉइड्स हमने पहले ही देख लिया था। आज हमने देखा एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट, दैट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है, और क्या क्या कंडीशंस होती है टिंडल इफेक्ट को शो करने की, वो चीज़ें सब हमने देखी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी, दैट इज कलर ऑन कोलॉइड्स। कोलॉइड्स के ऊपर जो कलर शो करते हैं कोलॉइड्स, वो अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। और थर्ड जो है आपका ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर किस एंगल से उसको व्यू कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो यहाँ पे अपनी क्या होती है, प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है किसकी, कोलॉइड्स की। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट लेक्चर हम इसी क्वेश्चन के साथ ट्राई करेंगे। ठीक है, और फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।